हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेकर हाजिर हूँ आपके बीच राजस्थान सुजेस का जनवरी से लेकर अप्रैल तक का अंक। ये है सुजेस सार। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नाउ लेट्स बिगिन विद राजस्थान सुजेस जनवरी टू अप्रैल। पहले है माही महोत्सव। ये कहाँ मनाया गया था? बांसवाड़ा में। 7 से 9 जनवरी को बांसवाड़ा में माही महोत्सव का आयोजन किया गया था। और इसके अंतर्गत जो जगमेरू हिल है प्रसिद्ध, वहाँ पर पैराग्लाइडिंग की गई थी। और प्रकृति की वादियों के बीच में एक गांव है आला बरोड़ा, वहाँ पे माही बैक वाटर एरिया में एक बर्ड फेयर लगाया गया था। पूरा धाम अर्धूना देवालय परिसर में शास्त्रीय संगीत का आयोजन हुआ। ये सभी इस बांसवाड़ा में आयोजित माही महोत्सव के अंतर्गत जो जो प्रक्रियाएं हुई उन सब का उल्लेख है। महाराणा प्रताप सेतु, जैमन ब्रिज पर नौकायन और माही नदी का पूजा का आयोजन किया गया। सेकंड नंबर पर राज्य सरकार की 4 वर्ष की विकास की प्रदर्शनी। ये कहाँ पे की गई थी? जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। जो जयपुर में JKK है, जिसे जवाहर कला केंद्र कहते हैं, ये सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा की गई थी। और ये कितने दिन की थी? 5 दिन की। इसका स्लोगन क्या था? ये सबसे महत्वपूर्ण है इसका स्लोगन। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं कि उस किस योजना का स्लोगन क्या था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जन सेवा सबका सम्मान, आगे बढ़ता राजस्थान। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी। अब इसमें मुख्यमंत्री के द्वारा जो मुख्य रूप से इसमें क्या किया गया है वह है सुजस ऐप, सुजस एवं सुजस बुलेटिन। एक सुजस ऐप का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया है, सुजस बुलेटिन और सुजस ई बुलेटिन एवं सुजस पॉडकास्ट। यानी सुजस की आवाज़ की जैसे रेडियो होता है उसी टाइप से एक पॉडकास्ट का लोकार्पण किया गया। अब है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से मिल रहा है निःशुल्क उपचार 25 लाख का तथा दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम OPS लागू की गई। अब है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP। राज्य के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। 13 जिले कौन कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। अब है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। लघु उद्योगों के लिए 25 लाख रुपए तक के ऋण पर कितना ब्याज मिलता है? 8%। और 5 करोड़ तक 6% और 10 करोड़ रुपए पे 5% ब्याज अनुदान सरकार देगी। अब 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। जनवरी में ही 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजन किया गया। राज्यसभा, लोकसभा और देश के विभिन्न राज्यों के जो पीठासीन अधिकारी व सचिवों का सम्मेलन राजस्थान विधानसभा में किया गया। 11 और 12 जनवरी के 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ। और 10 जनवरी को क्या हुआ? विधानसभाओं के सचिवों का 59वां सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, जो राजस्थान के झुंझुनू के पिठाना गांव के हैं, और श्री ओम बिरला जी, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, ये भी राजस्थान से कोटा से बिलोंग करते हैं। राजस्थान विधानसभा के नवाचार। अब इसके अंतर्गत कई नवाचार किए गए विधानसभा के द्वारा। इसमें पहला है वर्ष 1952 के बाद की कार्यवाही को ऑनलाइन करना। जो 1952 के बाद की जो भी कार्यवाही थी उसको क्या किया गया? ऑनलाइन किया गया। बाल सभा का आयोजन करना। और तीसरा था परिसर में विश्व स्तरीय संग्रहालय की स्थापना की शुरुआत करना। इस 9 संकल्प, इसमें 9 संकल्प लिए गए। क्या क्या लिए गए? भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में दर्शाना,
और राज्य के सभी अंगों की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में आस्था। तीसरा था आदर्श समरूप नियम। चौथा है विधानमंडलों की सभाओं में व्यवधान उत्पन्न न किया जाए। विधानमंडल की समितियों और कार्यपालिका कार्यों की समीक्षा। राज्य विधानमंडलों के कार्य प्रबंधन में वित्तीय स्वायत्तता। देश के विधायी निकायों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड। और 8वां वार्षिक उत्कृष्ट विधायिका पुरस्कार की शुरुआत। समाज के सभी वर्गों को संवैधानिक प्रावधानों तथा विधायी नियमों और प्रक्रियाओं की शिक्षा। राजस्थान में 2023 में चौथी बार अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन 11 वर्ष के बाद हुआ। ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस। इससे पहले ये कब हुई थी? 1957 में, फिर 1978 में और 2011 में। इस सम्मेलन की शुरुआत 1921 में की गई थी। इसमें 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। पहला लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रपतियों के अभिभाषणों के नए संकलन का विमोचन और दूसरा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा द्वारा आयोजित 6 सम्मेलनों में दिए गए उद्बोधनों के संकलन नए आयाम का भी विमोचन किया गया। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी पाली जिले में। पाली जिले के नीमली गांव में 67 वर्ष बाद राजस्थान में राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया गया। इस जम्बूरी में लगभग 34,500 स्काउट एंड गाइड, रोवर्स एंड रेंजर्स आए। साथ साथ बांग्लादेश, घाना, केन्या, सऊदी अरब, श्रीलंका, मलेशिया, नेपाल आदि देशों के 400 स्काउट ने भी भाग लिया। इसका उद्घाटन 4 जनवरी को हुआ और किसने किया? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। यह राजस्थान में आयोजित दूसरी जम्बूरी है। इससे पहले 1956 में जयपुर में हुई थी। राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन 70 साल से किया जा रहा है। वर्ष 1953 में भारत में पहली बार हैदराबाद में जम्बूरी का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को एकजुट करना और राज्यों की सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराना होता है। भारत स्काउट गाइड ने अपने संगठन के अंतर्गत देश में 52 राज्य बना रखे हैं, जिनमें देश के सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। जम्बूरी का इतिहास। इसका साउथ अफ्रीका से संबंध है और इसकी स्थापना बैडन पॉवेल और मैफकिंग कस्बे में की गई। पॉवेल ने एड्स टू स्काउटिंग नामक पुस्तक लिखी। 1907 में पर्ल हार्बर के निकट ब्राउन सी द्वीप में 19 जुलाई से 9 अगस्त तक प्रथम स्काउट शिविर आयोजित किया गया, जिसके आधार पर भारत में जम्बूरी का आयोजन होता है। 18वीं जम्बूरी में पहली बार सी स्काउट ने भी भाग लिया। सी स्काउट एंड गाइड दक्षिण भारत स्काउट एंड गाइड से मान्यता प्राप्त एक स्वयंसेवी संस्था है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे से हुई थी। वर्तमान में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी इकाइयाँ संचालित हैं। अभी राजस्थान सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 16 से 17 जनवरी 2023। ये कहाँ पे हुआ? जयपुर के हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, इसको SCM रिपा के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर सभी RAS और प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा देने के लिए राइट टू सोशल सिक्योरिटी प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। फिर गृह विभाग के अनुसार सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने स्वीकृत किए गए हैं तथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट की स्थापना की गई है। अपराधों की रोकथाम के लिए SOG स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की 6 नई फील्ड यूनिट तथा एक एंटी नारकोटिक्स यूनिट की स्थापना की गई। खेल एवं युवा मामलात विभाग के अनुसार जयपुर के SMS स्टेडियम में परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है। पैरा ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं को भी 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार
₹200 करोड़ का गिग वर्कर संविदा कॉन्ट्रैक्ट एंड डेवलपमेंट फंड जारी किया गया है तथा 1000 से 1000 करोड़ के एससी विकास कोष एवं एसटी विकास कोष और 200 करोड़ के ओबीसी एमबी से ईडब्ल्यूएस एंड अल्पसंख्यक विकास कोष की स्थापना की गई है। ₹100 करोड़ का वाल्मीकि कोष सफाई कर्मचारी के विकास के लिए। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर में बॉटेनिकल गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं। जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क का निर्माण किया जा रहा है। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति आरपीजीसी विभागों के जन अभियोगों के बकाया प्रकरणों की स्थिति का आकलन, इसके कारणों का विश्लेषण और जन अभियोगों का समयबद्ध सीमा से त्वरित निस्तारण की कार्रवाई करती है। यह समिति जिला, उपखंड, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति जन अभियोग शिविरों की मॉनिटरिंग में समीक्षा, जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर उनसे फीडबैक लेना एवं आवश्यकता अनुसार जन अभाव अभियोग निराकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के अलावा मुख्यमंत्री सचिवालय के जन अभियोग के पर्यवेक्षण का कार्य भी करती है। आम जन अपनी शिकायत राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पर कॉल करके ई मित्र के द्वारा मोबाइल ऐप व स्वयं उपस्थित होकर दर्ज करवा सकते हैं। write2cm@rajasthan.government.in के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। संबंधित विभाग के द्वारा L1, L4 के स्तरों से परिवादों का समाधान किया जाता है। जिला स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग सहायक निदेशक और लोक सेवाएं करते हैं। मई 2022 से त्रिस्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। ये कब होती है? हर महीने के गुरुवार को, जो ग्राम पंचायत स्तर पर होती है, फिर दूसरे गुरुवार को पंचायत समिति स्तर पर, तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर। जयपुर स्थित राजभवन में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 जनवरी को संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया। संविधान के लेखन, इसे निर्मित करने के लिए बनाई गई संविधान सभा की बैठकों, संविधान निर्माण में शामिल रहे महापुरुषों की इसमें भूमिका और उसे लागू किए जाने की यात्रा को संविधान उद्यान में विभिन्न मूर्ति शिल्पों, छाया छवियों, मॉडल्स और अन्य कलात्मक माध्यमों से जीवंत किया गया है। अब है 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। ये कब आयोजित हुआ? 13 से लेकर 15 जनवरी तक। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से कहाँ होता है? ऊंट महोत्सव हमेशा बीकानेर में होता है। पहली बार इसकी शुरुआत बीकानेर कार्निवल से हुई। इस फेस्टिवल का मैस्कॉट और शुभंकर फेलिक्स था। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था में MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये एक नीति है जो 2022 में लागू की। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद GSDP में करीब 24% योगदान देने वाले क्षेत्र की वृद्धि के लिए राजस्थान सरकार ने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पॉलिसी लाई। रोजगार देने के मामले में कृषि 60% के बाद MSME क्षेत्र की 24% के साथ दूसरी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। राज्य की 40% भूमि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के दायरे में आती है। राज्य के कुल उद्यमों में से लगभग 98% MSME क्षेत्र के हैं। इसका उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता तथा सुविधाजनक नियामकी की माहौल उपलब्ध कराना है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में उनके योगदान को बढ़ाना है। इस नीति का लक्ष्य कुल 10,000 करोड़ के निवेश से 20,000 करोड़ नई MSME इकाइयों की स्थापना और 1 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करना। इस नीति के तहत 9,000 MSME को जीरो इफेक्ट प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इस नीति की अवधि 5 वर्ष की होगी। राजस्थान सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और A1 स्टॉप एंड फैसिलिटी राज निवेश विकसित की है, जो MSME निवेशकों को नियामकीय मंजूरी और राजकोषीय प्रोत्साहन हासिल करने में मदद कर देगी। औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। तकनीकी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने सलारपुर, ग्रेटर भिवाड़ी और बोरनाड़ा में बहुमंजिला औद्योगिक कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। MSME में तकनीक को अपग्रेड करने के लिए राजस्थान सरकार ने RIPS 2019 के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और IIT जैसे संस्थानों से एडवांस तकनीक हासिल करने पर
आने वाली लागत का 50% रीइम्बर्समेंट करेगी। हालांकि किसी एक इकाई को मैक्सिमम 50% रुपीज़ की राशि ही दी जा सकती है। MSME न्यू डेफिनेशन। अब इसका क्लासिफिकेशन है MSME का, उससे हमें ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस सेक्टर, इसमें माइक्रो के अंदर इन्वेस्ट इन प्लांट्स एंड मशीनरी ऑफ इक्विपमेंट्स नॉट मोर देन 1 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए और इसका टर्नओवर कितना 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हो माइक्रो जो इंडस्ट्री है उसका डेफिनेशन है। अब स्मॉल, इसके अंदर इन्वेस्ट कितना होना चाहिए 10 करोड़ और एनुअल टर्नओवर जो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब है मीडियम, इसके अंदर 50 करोड़ का इन्वेस्ट और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है। ये कब लागू हुई 17 सितंबर 2022 को और ये प्रभावी कब तक रहेगी 31 मार्च 2026 तक। इसका उद्देश्य क्या है, हस्तशिल्पियों का आर्थिक उत्थान एवं विकास, उनके उत्पादों के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करना, उनके उत्पादों को निर्यात योग्य बनाना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। आगामी 5 वर्ष में 50,000 नए रोजगार, हस्तशिल्पियों को सशक्त बनाते हुए राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना, ब्रांडिंग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, राज्य के प्रत्येक जिले में 1 जिला 1 उत्पाद योजना, कम से कम 1 हस्तशिल्प उत्पाद को चिन्हित कर प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की स्थापना की जाएगी। इसका कार्य क्या है, यह निदेशालय विपणन, विक्रय, प्रोत्साहन, ई-कॉमर्स, विभागीय समन्वय और निर्यात प्रोत्साहन संबंधी कार्य संपादित करेगा। हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन सेंटर जोधपुर, इस सेंटर को हस्तशिल्पियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। राजस्थान हाट, जल महल जयपुर में राज्य स्तरीय हस्तशिल्प म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। राज्य के दस्तकारों और बुनकरों को क्लस्टर के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए 5,000 वर्ग मीटर तक के भूखंड 31 वर्ष की लीज पर रियायती दर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। दस्तकारों को 5 लाख रुपए के ऋणों पर 100% ब्याज सरकार वहन करेगी। स्थायी विक्रय केंद्र स्थापित करने पर कुल लागत का 50% मैक्सिमम 1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। 18 से 50 वर्ष की आयु के दस्तकारों एवं बुनकरों, हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्लस्टर के लिए समूह बीमा की सुविधा प्रदान की जाएगी। राजस्थान में निवेश, अक्टूबर 2022 में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन हुआ। इसमें 11 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। ये क्या है, MOU क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें 49% MOU का क्रियान्वयन हो रहा है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 11.04% GDP विकास दर के साथ राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। अब है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस 2021। सरकारी खर्च पर युवा विदेशों के 120 संस्थानों यूनिवर्सिटी से UG, PG, PhD और पोस्ट डॉक्टरल डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष 500 स्कॉलरशिप्स दी जाएगी। 30% बालिकाओं के लिए आरक्षित है। अब इसमें लाभ, श्रेणी E1 माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख से कम होने पर लाभ, ट्यूशन फीस प्लस अदर चार्जेस 100%, मैक्सिमम 12 लाख एनुअल। सेकंड है श्रेणी E2 माता पिता की वार्षिक आय 8 से 25 लाख होने पर लाभ, ट्यूशन फीस 100% प्लस अदर चार्जेस 50%। अब श्रेणी है E3 माँ बाप की वार्षिक आय 25 लाख से अधिक होने पर ट्यूशन फीस 100% प्लस अदर चार्जेस निल। तो ये तीनों श्रेणियां हैं जिसमें अलग अलग नियम हैं। वर्तमान में 9 जून से 15 जनवरी 2024 तक इसका मूल्यांकन 4 चरणों में होगा। अब है जन सूचना पोर्टल। सूचना के अधिकार एक्ट 2005 की मंशा को साकार करने के लिए 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया।
यह पोर्टल सूचना के अधिकार 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है। प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा 1 के खंड 6 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर सूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अंतर्गत इंटरनेट पर भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस एक्ट का कम से कम अवलंब या सहारा लेना पड़े। इसका उद्देश्य है सोशल ऑडिट के साथ साथ आम जन को सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगमों आदि में संधारित सूचनाएं क्षेत्रवार और निजी जानकारी के अनुसार सरल भाषा और आसान तरीके से उपलब्ध करवाना। अब है 14वां है क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ। इनका जन्म 21 नवंबर को 1872 को शाहपुरा रियासत भीलवाड़ा के देवखेड़ा गांव में हुआ। इनकी माता का नाम बख्तावर, पिता कृष्ण सिंह बारठ। नवंबर 2022 में 150वीं जयंती पर मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा के शाहपुरा में पैनोरमा निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। सन 1903 में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली दरबार में बुलाई गई बैठक में भाग लेने से रोकने के उद्देश्य से इन्होंने चेतावनी रथ चोंगटिया नामक 13 सोरठों की रचना कर अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय दिया। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना भी इन्होंने ही की और 1912 में राजपूताना ब्रिटिश सरकार द्वारा जिन क्रांतिकारियों की निगरानी रखी जानी थी उसमें इनका नाम राष्ट्रीय अभिलेखागार की सूची में सबसे ऊपर था। 2 मार्च 1924 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक साधु की हत्या और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र में 20 वर्ष के कारावास की सजा दी गई तथा बिहार के हजारीबाग जेल में इनको डाल दिया। कौन सी जेल में डाला गया? बिहार के हजारीबाग जेल में। इनके भाई जोरावर सिंह और पुत्र कुंवर प्रताप सिंह ने देश के लिए जान दी। कारावास के समय इन्होंने अपनी एक नई मिश्रित सैन्य कला चमवाई का इन्होंने प्रचलन किया। अब है शेरगढ़ का किला 12। ये कहाँ पर स्थित है? कोशवर्धन पर्वत शिखर पर। यह एक जल दुर्ग है, परवन नदी में से घिरा हुआ है, सुरक्षा की दृष्टि से अद्भुत है। ये 2 भागों में विभक्त है। पहले भाग में शहरपना, देवालय, देव प्रतिमाएं, अभिलेख और हवेलियां हैं और दूसरे भाग में दुर्ग की प्राचीर राजपूत शैली की 2 मंजिले महल, बारूद घर, तोपखाना, घुड़साल, बावड़ी आदि। शेरगढ़ के किले में सोमनाथ महादेव और लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, दुर्गा मंदिर है और 4 भुजान मंदिर है। भव्य राजप्रासाद, हवेली, अमीर खान का महल, सैनिकों का घर, अन्न भंडार आदि शेरगढ़ में स्थित है। किले के पास ही रानी पोखरा नाम का तालाब है। श्री मालेश्वर धाम जयपुर जिले के सामोद कस्बे के पास महर गांव में पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है। यह शिव मंदिर लगभग 900 से 950 वर्ष पुराना बताया जाता है। इस मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग के चारों तरफ पानी भरा है तथा यह शिवलिंग सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन होने की अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सूर्य की तरफ झुका प्रतीत होता है। अब महंगाई राहत कैंप में शामिल प्रमुख 10 योजनाएं। कौन कौन सी 10 योजनाएं शामिल है इसमें? पहली है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इसका शुभारंभ 25 मई 2023 से हुआ। NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को इस राशन के साथ ये पैकेट दिया जाता है। इस किट में 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 100 ग्राम मिर्ची, 100 ग्राम धनिया, 50 ग्राम हल्दी और सोयाबीन रिफाइंड 1 लीटर खाद्य तेल दिया जाएगा। राशन की दुकान पर राशन की तरह ही बायोमेट्रिक तरीके से यह अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिया जाए। इस योजना का लाभ 25 मई 2023 से मिलेगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। स्थायी रूप से 100 दिन का काम पूरा करने वाले लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 25 दिन का शहरिया कतौड़ियों विशेष योग्यजन को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अब है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। राज्य के नगरीय सीमा में रहने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय और बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए इस योजना की 9 सितंबर 2022 को शुरू की गई। शहरी क्षेत्रों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। 1 अप्रैल 2023 से 100 दिन के स्थान पर 125 दिन के गारंटी शुदा रोजगार दिया जाएगा। अब है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री
विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत कृषक सम्मान पेंशन योजना। राज्य सरकार ने 2023-24 में 75 वर्ष तक की उम्र के सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाकर कम से कम 1,000 रुपये कर दी। साथ ही पेंशन योजनाओं में मिलने वाली पेंशन राशि में हर वर्ष 15% की बढ़ोतरी होगी। इस योजना का लाभ 1 जून 2023 से मिलेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना। इस योजना के तहत 2,000 यूनिट बिजली प्रतिमाह तक बिजली फ्री होगी। 1 जून 2023 से ये लागू होगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना। प्रदेश के सभी नागरिकों 100 यूनिट तक उपभोग करने पर बिजली फ्री कर दी है। 1 जून 2023 से लागू। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। पशुपालकों को अधिकतम 2 दुधारू पशुओं गाय व भैंस का प्रति पशु 40,000 रुपये की बीमा प्रति पशु किया जाएगा। दुधारू पशु का मूल्य निर्धारण दुग्ध उत्पादन के आधार पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार की सहायता राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई। इस योजना का लाभ 30 मार्च 2023 से मिलेगा। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2023 से वर्ष 2023-24 के बजट में 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की घोषणा की गई। इस योजना का लाभ उज्ज्वला योजना तथा BPL परिवारों को मिलेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। 2023-24 से 25 लाख रुपए का बीमा कवरेज। इसका लाभ 30 मार्च 2023 से मिलेगा। ये थी मुख्यमंत्री जी की 10 महंगाई राहत कैंप की योजनाएं। अब आगे है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण जयपुर में हुआ। 17 अप्रैल को जयपुर में झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया गया। इस सेंटर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक, व्यापारिक, अकादमिक कार्यक्रम सहित उच्च स्तरीय के बैठकों, सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकेगा। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की तीसरी रैंक। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ने कुल 20 पुरस्कार जीते। इनमें से 8 गोल्ड, 12 सिल्वर कैटेगरी में हैं। उम्दा प्रदर्शन करने वाली राज्य कुल 78 परियोजनाओं को स्कॉच ने ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए पात्र माना, जिनमें से 8 प्रोजेक्ट अत्यधिक प्रभावशाली एवं 12 प्रभावशाली श्रेणी में आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा और आवास श्रेणियों में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। ई गवर्नेंस और जल के क्षेत्र में सर्वाधिक सुधार हुआ है। परिवहन की श्रेणी में प्रदेश का प्रदर्शन निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अब है श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी। यह बोर्ड सिख समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नयन हेतु विभिन्न कार्य संपादित करेगा। उद्देश्य सिख समुदाय के विभिन्न वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए योजनाएं प्रस्तावित करना एवं रोजगार को बढ़ावा देना के संबंध में सुझाव देना। सिख समुदाय के लिए संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर भी सुझाव देगा। बोर्ड सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक योजनाओं में सिख समुदाय की भागीदारी, समुदाय के लिए नवीन योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं और समाधान की निरंतर समीक्षा करेगा। प्रशासनिक विभाग कौन सा है इसका? अल्पसंख्यक मामलात विभाग। बोर्ड में 7 गैर सरकारी सदस्य, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 सदस्य शामिल होंगे। विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि सदस्य रूप में होंगे। बोर्ड के सचिव पद पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग के उप निदेशक स्तर का अधिकारी कार्य संपादित करेगा। परीक्षार्थियों को राहत। 1 टाइम 1 रजिस्ट्रेशन के लिए 600 और 400 रुपये के निःशुल्क निर्धारण। प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बार आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना पड़े। राज्य सरकार ने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए सामान्य वर्ग, राजस्थान की क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 600 रुपये तथा शेष अन्य श्रेणी के लिए 400 रुपये का शुल्क निर्धारित किया है। प्रदेश में 2000 टैक्स मित्र नियुक्त। GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स वैट प्रक्रियाओं में आवेदकों को सहूलियत देने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में 2000 टैक्स मित्र नियुक्त करेगी। मुख्यमंत्री ने सेल्फ टैक्स स्क्रूटनी की प्रथम स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ई टैक्स ऑफिसर्स
सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विकसित करने की स्वीकृति भी दी है। टैक्स मित्र के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य में स्नातक रखी है। CA, CS, ICWA सहित अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी। आयु कितनी 21 से लेकर 40 वर्ष निर्धारित की गई है। टैक्स मित्रों द्वारा विभिन्न टैक्स रिलेटेड आवेदन प्रक्रियाओं के लिए 50 रुपये से 400 रुपये तक का शुल्क लेंगे। फरार कुख्यात अपराधियों पर इनामी राशि में वृद्धि। अब फरार अपराधियों पर पुलिस महानिदेशक 5 लाख रुपए तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध 1 लाख रुपए तक, पुलिस रेंज महानिरीक्षक 50,000 रुपये तक और जिला पुलिस अधीक्षक 25,000 रुपये तक इनामी राशि घोषणा कर सकते हैं। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग RIAL जयपुर में यह स्थापित करने के लिए सरकार ने 421 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। 31 दिसंबर 2021 तक बसी कच्ची बस्तियों से जारी होंगे पट्टे। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2004 में सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों के अतिरिक्त 31 दिसंबर 2021 तक बसी नई कच्ची बस्तियों का सर्वे कर नियमित किया जाएगा। साथ ही बहुमंजिला भवनों में रहने वाले लोगों के लिए मंत्रिमंडल ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया। अब इन्हें PHED की योजनाओं के तहत जल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। अभी तक ये टैंकरों और भूजल पर ही निर्भर है। डिग्गी फार्म पॉन्ड एंड पाइपलाइन के लिए किसानों को अनुदान। इन कार्यों के लिए राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत 463 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आगामी 2 वर्षों में फार्म पॉन्ड निर्माण के लिए 30,000 किसानों को लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ाकर 50,000 किया गया है। इस योजना में SC, ST के गैर लघु सीमांत कृषकों की भी अब लघु सीमांत किसानों के समान 10% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। किसानों को प्रोत्साहित करने और संबल देने के लिए प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड निर्माण हेतु अनुदान सीमा को भी 90,000 से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये किया गया है। आगामी 2 वर्षों में 40,000 किसानों को 16,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए अनुदान दिया जाएगा। 2023-24 में 5,000 डिग्गियों के निर्माण पर 158 करोड़ रुपए व्यय होंगे। संरक्षित खेती के लिए 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान। राजस्थान में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 वर्षों में 60,000 किसानों को 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। यह राशि ग्रीन हाउस, शेड नेट, हाउस लो, टनल, प्लास्टिक मल्चिंग के लिए दी जाएगी। इसमें अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों और समस्त लघु सीमांत किसानों को 25% अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी। राजस्व, आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन होगा। प्रदेश में आर्थिक अपराधों की रोकथाम और राजस्व के स्रोतों पर अधिक मजबूती से निगरानी रखने के लिए मुख्यमंत्री ने राजस्व, आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन का निर्णय लिया है। राज्य स्तर पर निदेशालय का नोडल व प्रशासनिक विभाग वित्त राजस्व विभाग होगा। निदेशालय आर्थिक अपराध नियंत्रण, अनुसंधान, जांच, अभियोजन के कार्य किए जाएंगे। इसमें भूमि पर अवैध कब्जा करने, रियल एस्टेट में धोखाधड़ी या अनियमितता करने, बैंक, बीमा या जमा पूंजी संबंधी कार्यों में धोखाधड़ी या अनियमितता करने, झूठा दिवालियापन घोषित करने, फर्जी कंपनियों का गठन करने, सरकारी साख समितियों के कार्यों में धोखाधड़ी करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। महिला निधि से ऋण पर मिलेगा 8% ब्याज अनुदान। मुख्यमंत्री ने महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। 26 अगस्त 2022 को महिला समानता दिवस, जेंडर इक्वलिटी डे के अवसर पर राजस्थान महिला निधि की शुरुआत की गई। पुलिस थानों में लगेंगे पैरालीगल वॉलंटियर्स। लापता बच्चों और उनके विरुद्ध अपराधों के संबंध में विधिक सहायता के लिए राज्य सरकार प्रदेश के पुलिस थानों में पैरालीगल वॉलंटियर्स नियुक्त करेगी। राज्य के जिला मुख्यालयों के 66 पुलिस थानों तथा ग्रामीण क्षेत्र के 99 पुलिस थानों में एक वॉलंटियर लगाए जाएंगे। यानी टोटल 165 थानों पर लगेंगे और इनकी तनख्वाह 15,000 रुपये प्रतिमाह होगी। सभी ग्राम पंचायतों हाईब्रिड नेपियर घास लगाई जाएगी। इसकी प्रदर्शनी होगी। मुख्यमंत्री ने राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के अंतर्गत
प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास बहुवर्षीय चारा फसल की प्रदर्शनी लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान बीज उत्पादन वितरण मिशन के अंतर्गत हाइब्रिड नेपियर घास की प्रदर्शनी प्रत्येक ग्राम पंचायत में 0.2 हेक्टेयर भूमि में प्रगतिशील किसानों, विभाग के फार्म कृषि प्रशिक्षण केंद्र एवं प्रमुख गौशालाओं में लगाई जाएगी। इसके लिए कृषक कल्याण कोष से 23 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ये एक बहुवर्षीय चारा फसल है। इसे हर प्रकार की जलवायु मिट्टी में उगाया जा सकता है। आरटीई के तहत अब 12वीं कक्षा तक के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा। अब यह 12वीं तक के छात्रों को भी फ्री शिक्षा मिलेगी। आरटीई के तहत 1 से 8 कक्षा तक का प्रावधान है, परंतु राजस्थान ने इसे बढ़ाकर 12वीं तक किया है। एसओजी में स्पेशल टास्क फोर्स एंटी चीटिंग का गठन। राजस्थान सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण रोकने और नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विधानसभा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम पर विधेयक 2022 पारित हो चुका है। तो ये था सुजस सार जनवरी से लेकर अप्रैल तक का पार्ट 1। इसके आगे का पार्ट 2 लेकर मैं जल्द ही हाजिर होंगी। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरा प्रयास आपको पसंद आएगा और आपके आगामी एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आप इसे पढ़ें, लर्न करें और अपने नोट्स के लिए इन्हें यूज़ करें। आप चाहे तो इनसे शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको लर्न करने में बहुत इजी होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें और आगे भी किसी की मदद हो सके इसके लिए इसे शेयर भी ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।